नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने आया हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या आत्मा भी अकेली हो सकती है? हम शरीर की तन्हाई को समझते हैं। जब कोई साथ न हो तो हम कहते हैं हम अकेले हैं। लेकिन क्या आत्मा, जो शाश्वत मानी जाती है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो समय और स्थान से परे है, क्या वह भी अकेलापन अनुभव कर सकती है? यह प्रश्न तभी उठता है जब हम आत्मा को केवल दार्शनिक या धार्मिक प्रतीक न माने, बल्कि उसे एक चेतन सत्ता माने, जो केवल अस्तित्व नहीं बल्कि अनुभूति भी रखती है। अगर आत्मा स्वतंत्र है, अद्वितीय है और अलिप्त है, तो क्या वह एक पूर्ण तटस्थता में है या फिर कहीं उसके भीतर भी संगति की इच्छा है? चेतना का स्वभाव अनुभव है। चेतना का अर्थ ही है अनुभव करना। अगर आत्मा में चेतना है तो वह सिर्फ हूं तक सीमित नहीं रह सकती। उसे यह भी जानना होगा कि वह किसके लिए है, किसके साथ है और क्यों है। अनुभव की यही भूख उसे अकेलेपन की ओर ले जाती है। आत्मा की खोज ही साक्षी है उसके अकेलेपन की। जब हम मोक्ष की तलाश करते हैं, जब संत जंगलों में साधना करते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तो क्या यह आत्मा की उस भीतरू तृष्णा की अभिव्यक्ति नहीं है जो किसी पूर्ण संगति की तलाश में है? परमात्मा की कल्पना भी आत्मा की तन्हाई से जन्मी है। अगर आत्मा पूर्ण होती तो उसे परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ती? परमात्मा की कल्पना आत्मा के उस शून्य को भरने का प्रयास है जो वह खुद में अनुभव करती है। यानी आत्मा अकेली है और ईश्वर उस अकेलेपन का उत्तर। तो आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आत्मा अकेली हो सकती है और शायद यही उसका सबसे बड़ा सत्य है। यह अकेलापन ही उसे यात्रा करने को प्रेरित करता है, जन्म दर जन्म, अनुभव दर अनुभव। और शायद यही अकेलापन ही आत्मज्ञान का बीज है।